अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बलोची कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान आने वाले हैं, इसे आप सहरी में बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। मुश्किल से आधा पौना घंटा लगता है इसको तैयार होने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही मज़ेदार होती है। नॉर्मल कढ़ाई से थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर होता है इसका, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं डायरेक्टली चिकन ऐड कर दूंगी जो कि है 750 ग्राम, और इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका, इतना इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेश भी चॉप करके डाल सकते हैं, उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको हम फ्राई करेंगे इसी के साथ थोड़ा सा और, तकरीबन आधा मिनट तक फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए और लहसुन अदरक की अच्छी खुशबू आने लगे तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन 350 ग्राम्स के बराबर हैं, ये 1.5 पाव के बराबर है टमाटर। वो ऐड कर दिए बड़े बड़े पीसेस में कट करके। अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे हम। उसके बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक, या जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते जब तक इसको कुक करेंगे। तो देखें 10 से 12 मिनट हो गए हैं और टमाटर अपने अंदर से पानी अच्छा खासा रिलीज़ कर देते हैं, तो उसी के अंदर चिकन गल जाता है, ऊपर से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये टमाटर जो है इनको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो टमाटरों के छिलके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रही हूँ छिलके इसके। मैं बस इसी के अंदर इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से कि घुल मिल जाए। बस स्पून की वजह से हल्का हल्का सा इसको तोड़ लें। तो देखिए टमाटर को हल्का सा भूनते भूनते 1 मिनट हो गया है और ये 1 मिनट के अंदर ही इस तरह से मिक्स हो जाते हैं बहुत अच्छे से। और अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून क्योंकि स्पाइसी बना रही हूँ मैं। फिर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून, हल्दी ऐड करूँगी ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून, और लास्ट में ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट तक, कि जब तक इसका तेल नहीं ऊपर आ जाता इतना आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। बस इसको आप अच्छी तरीके से भूनते रहें थोड़ी हाई फ्लेम पे, क्योंकि कढ़ाई जितनी अच्छी भुनी जाती है उतना ही उसमें फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए और ऑयल इसका काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। बस कढ़ाई को अच्छे से भूनना होता है तभी इसका फ्लेवर अच्छा आता है। जब ये भुन जाए अच्छी तरीके से, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक ऐड करेंगे जो मैंने स्लाइस करके रखी हुई है, जूलियन करके रखी हुई है। तो ये मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अदरक अच्छी क्वांटिटी में इसमें ऐड किया करें, कढ़ाई में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। मैं 10 से 12 अदद मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं, और अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो हरी मिर्चें ऐड करने के बाद बस इसको 2 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरीके से।
2 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून। ये एक मीडियम साइज़ का लेमन था तो मैंने इसका जूस ऐड कर दिया है इसके अंदर। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बलोची कढ़ाई का, तो ये आप ज़रूर ऐड करिएगा। और इसको हल्का सा और भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। और फिर मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी है। आप इसको पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, या घर की नॉर्मल रोटी के साथ भी। ये बहुत मज़े की बनती है कढ़ाई। इसको सहरी में बनाइएगा। और रमज़ान आने वाले हैं तो उसके अंदर आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।